अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 405 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बंद रही 42,244 की सतह पे। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 66 मिलियन के वॉल्यूम KSE 100 इंडेक्स में लगे, जबकि KSE ऑल शेयर में 250 मिलियन के करीब वॉल्यूम्स लगे, जिनकी वैल्यू 6.6 बिलियन बनती है। अच्छा, अगर आज की मार्केट को देखा जाए तो आपको जिस तरीके से कल बताया गया था, अल्लाह का शुक्र है, जिसके अंदर ATRL हो गया और PRL, खासकर हमने कल आपको बताया था। ATRL का हमने डिस्कस करना कब से शुरू किया था? गालिबन ये हमने शुरू किया था 14 अक्टूबर से। इस दिन आप 17 अक्टूबर को हमने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस किया था ATRL के पास, जब इसने 159 पे क्लोजिंग दी थी। आपको बताया गया था कि ये आ सकता है 155 156 के पास, उधर आपने एक्यूमुलेशन करनी है, ठीक है। फिर आ गया कल का दिन। कल के दिन भी आप लोग को खास बताया गया कि अब ये हमारे लेवल पे आ चुका है 155 से 156। इधर आपकी एक्यूमुलेशन शुरू हो जानी चाहिए, ये हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकती है आपके लिए। और अल्लाह का शुक्र है, आज हमने देखा इसने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया 155 156 के दरमियान और यहाँ से बाउंस बैक दिया। और अगर ये आज भी परफॉर्मेंस नहीं देता तो मैं आज की भी वीडियो में यही कहता कि ATRL को चेक करें। इसी के साथ PRL हो गया, अल्लाह का शुक्र है PRL भी हमने आपको कल बताया था 17 से 16 इसका बहुत अच्छा लेवल है एक्यूमुलेशन का, इधर से मूव आ सकती है। इसने हमने देखा एक हाई लगाया तकरीबन 1740 के पास तक का हाई लगाया, इस वक्त क्लोजिंग 1730 पे आई है। साथ ही में एक और स्टॉक की बात की जाए तो फ्लाइंग सीमेंट को जब हमने डिस्कस किया था लास्ट बार, गालिबन शायद एक हफ़्ता तो हो गया है, एक हफ़्ता से थोड़ा कम है अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ तो 4 दिन पहले, जी हाँ 4 दिन पहले आप लोग को फ्लाइंग का हवाले से बताया गया था। अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त भी यही बताया गया था। गालिबन उस वक्त इसका रेट 7 रुपये 80 90 पैसे कुछ ही चल रहा था, उस वक्त बताया गया था इधर आप ले सकते हैं, आपको ये स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट दिखा सकता है। अल्लाह का शुक्र है, फ्लाइंग सीमेंट ने आज भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और 8 रुपये 40 पैसे पे आया है, 8 रुपये 42 पैसे का हाई लगाया, 8 रुपये तकरीबन 39 पैसे पे इसकी क्लोजिंग आई। तो अल्लाह का शुक्र है, ये भी हमारी ट्रेड काफ़ी प्रॉफिटेबल गई। तो हमारी कोशिश होती है वीडियोज़ के थ्रू आपको अच्छी ट्रेड बताई जाए जो हमारे नज़दीक अच्छी हैं। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो EPCL, और जो मुझे था आज कल के दिन जैसे EPCL डिस्कस किया गया था, मेरा मानना था कि ये 55 के लेवल के पास आकर इसमें एक बाउंस बैक आ जाएगा, ऑल्दो उस तरीके का बाउंस बैक आया नहीं, लेकिन स्टिल ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे शेयर्स आपको डिस्कस किए गए। चलने से पहले आप लोग को बता दिया गया कि ये किस लेवल पे आकर चलेंगे ATRL PRL। तो अल्लाह का शुक्र काफ़ी आप लोग प्रिपेयर्ड हो गए होंगे इन ट्रेड्स के लिए। मज़ीद देखा जाए अगर आज की मार्केट को, इसी में काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। बहरहाल टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ। बहरहाल अब अगर मैं डॉलर की बात की जाए इंटरनेशनल मार्केट में, सबसे पहले हम पाकिस्तानी रुपये और डॉलर को कंपेयर करते हैं तो यही है कि डॉलर मुसलसल आपका राइज पे है। इंटरनेशनली आप डॉलर इंडेक्स को ही चाहे देखें तो डॉलर इंडेक्स भी आपका वॉलेटाइल काफ़ी परफॉर्म कर रहा है। इस वक्त जो है डॉलर इंडेक्स हाई साइड पे 112.5 के पास ट्रेड कर रहा है। इसी के अगेंस्ट इन बाकी करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट नीचे है। अगर बात की जाए क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल थोड़ा हाई साइड पे परफॉर्म कर रहा है, $83 के पास ट्रेड कर रहा है इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। $1 पॉजिटिव चल रहा है। जहाँ गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड काफ़ी नीचे आ चुका है, 16 और 30 के लेवल पे $17 नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये काफ़ी हद तक अपने 52 वीक लो के आसपास आ चुका है। जहाँ इंडाइसेस में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो उसमें आज भी तेज़ी देखने को मिली 146 पॉइंट। और हालांकि जैसे बात की जाए शंघाई और उसकी मार्केट की बात की जाए चाइनीज़ की, तो उसमें थोड़ी करेक्शन रही। तो वर्ल्ड में ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स में मिक्स परफॉर्मेंस ही मैं ये कहूँगा। इस वक्त यूरोप की मार्केट आपकी हाई साइड पे परफॉर्म कर रही है। अच्छा, हम बात की जाए अगर सबसे पहले टॉप कंट्रीब्यूटर्स की, तो जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो एंग्रो रहा। एंग्रो के हवाले से भी हमारी वीडियो आई थी गालिबन जब ये 220 के पास चल रहा था, 220 के आसपास या 230 कुछ ऐसा ही रेट था। उस तक आपको बताया गया था ये यहाँ से आपको 50-100 रुपये की मूव दिखाएगा, और तो इससे अभी तक इतनी मूव तो नहीं दिखाई, लेकिन स्टिल अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 242 के पास चल रहा है। तो अभी भी ये आपको खैर हमने बताई थी पोजिशनल ट्रेडिंग के हवाले से। मारी को देखा जाए तो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा आपको UBL, लकी, OGDC, मीज़ान बैंक, फिर चिराग सीमेंट आपका हो गया, मुख्तलिफ और दूसरे स्टॉक्स आपके पार्क टोबैको, POL, VHL, TRG, MCB सिस्टम्स और EFI। तो ओवरऑल आपका सीमेंट सेक्टर भी आज अच्छा परफॉर्म करता रहा। नेगेटिव साइड पे तो कैपको, फिर EPCL। कैपको की अगर हम बात करें तो आज जो बेसिकली कैपको की क्लोजिंग आई है वो पॉजिटिव आई है। दरअसल में ये एक्स हो चुका है कैपको, तो ये 27 रुपये 60 पैसे पे आ चुका है। EPCL को देखा जाए तो इसने आज 11 पॉइंट नेगेटिव दिए। फिर निशात चुनिया ने भी तकरीबन 11 पे, NML ने भी 10। शेल की बात की जाए तो तकरीबन 6 पॉइंट, JDWS 6 पॉइंट पे, सर्वे SBF, LAICL, DCI, GCPO, ML, कोलगेट, बन्नू, वुलन मिल। ये मार्केट को स्लाइड
कह सकते हैं नेगेटिविटी की तरफ, मतलब कि इन्होंने थोड़ा थोड़ा मार्केट में प्रेशर बनाया। अब जल्दी से अगर हम टॉप एडवांसेस देख लें, टॉप एक्टिव स्टॉक्स, तो टॉप एक्टिव में बेसिकली आपके छोटे शेयर रहे, जी टेक हो गया, WTL, जी टेक के राइट शेयर हो गए, तो डबल GL, तो गनी ग्रुप के अंदर आप कह लीजिए अच्छा काम रहा आज, जिसके अंदर ट्रिपल GL हो गया, डबल GL, जी टेक, इसके अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस रही ओवरऑल। साथ ही में अगर आप दूसरे देखें तो DFML आज इसका कैप खुला, 12 मिलियन का काम है, तो छोटे स्टॉक में ज़्यादा काम है। अगर आप शुरू के खाली तकरीबन 5-6 स्टॉक ले लेते हैं जो बिल्कुल ही पेनी स्टॉक्स के बराबर ही आएंगे सिवाय डबल GL के, वो भी बहुत ही छोटा स्टॉक है, तो गालिबन 60-70 मिलियन का काम तो सिर्फ इन छोटे स्टॉक के अंदर हुआ है। फिर TPLP आ गया, इसके अंदर थोड़ी एक्टिविटी रही, पेस पाकिस्तान में एक्टिविटी रही, ट्रिपल GL, तो छोटे स्टॉक, FNEL हो गया, फ्लाइंग, इनके अंदर एक्टिविटीज़ देखी। इसी की वजह ये है कि जो मार्केट की जो वैल्यू बनी है वो 6.65 बिलियन बनी है, 6.6 थोड़ी कम है। एडवांसेस की बात की जाए तो जी टेक के राइट शेयर हो गए, इसके अंदर परफॉर्मेंस रही, जी टेक, MDTL, मीडिया टाइम्स हो गया, ट्रिपल GL, इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा गेन रहा। टॉप डिक्लाइनर्स में देखा जाए तो दीवान शुगर मिल, इसके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी आज बनी रही, बाकी तो सब इलिक्विड स्टॉक है। अब चलते KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट पर, टेक्निकली देखते हैं मार्केट में आगे कैसी मूवमेंट बन सकती है। मैं इधर आ जाता हूँ KSE 100 इंडेक्स के चार्ट पे। इस वक्त ये कल ही के लेवल्स लगे हुए हैं। बहरहाल आपको बताया गया था 41,900 का लेवल एक ट्रिगर लेवल रहेगा मार्केट के लिए, हाई साइड के लिए। मार्केट को खैर गैप अप का आगाज़ हुआ और हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था 42,200, उसके पास मार्केट आई और हमने देखा हमारे लेवल के पास से अच्छा एक रिएक्शन रहा मार्केट में। बहरहाल अब मैं इन सारे लेवल्स को फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। तो हम डेली टाइम फ्रेम में आज मार्केट की क्लोजिंग देखें, वॉल्यूम्स स्लाइटली है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आ रहे सच वॉल्यूम में, लेकिन आज की कैंडल काफ़ी अच्छी बनी, 386 पॉइंट जो ये मार्केट में पॉजिटिव रहे है बेसिकली एडजस्टमेंट के बाद, तो ये काफ़ी एक अच्छी क्लोजिंग रही है। और सबसे अच्छी बात कि बड़ी कैंडल बनी, काफ़ी टाइम से हम देख रहे मार्केट काफ़ी एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ थी। आप वीकली बेसिस में देखें तो वीकली बेसिस पे भी मार्केट पॉजिटिव हो गई, कितनी हुई है 277 पॉइंट्स, तो एक काफ़ी मैं कहूँगा अच्छी कैंडल बनी। इसी वजह से हम RSI को भी देखें तो RSI भी वंस अगेन अब हाई साइड की तरफ आ चुका है, 58 पे आ चुका है, तो RSI के अंदर भी स्लाइड अब हम एक इंक्रीज़ देख रहे हैं। और आज की जो क्लोजिंग है उसके हवाले से अगर मैं एक और आपको ख़ास बात बताऊँ तो ये मार्केट की हाईएस्ट एवर क्लोजिंग आई है सिंस मैं बात कर लूँ तो सिंस तकरीबन 5 सितंबर 2022 से। रिसेंटली भी जो मार्केट ने रैली की थी तो मार्केट 42,220 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई थी, ऊपर जाती थी रहती भी थी लेकिन नीचे क्लोजिंग देती थी। तो आज की हाईएस्ट एवर क्लोजिंग कह लीजिए आप मार्केट की आई है सिंस लाइक 1.5 महीने की हाईएस्ट एवर क्लोजिंग आई है। आवरली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो आवरली टाइम फ्रेम मार्केट ने वंस अगेन एक लो लगाने के बाद अब मार्केट में एक बाउंस बैक आया है, जो हम आपको कल बता रहे थे कि मार्केट मोस्ट लाइकली एक डबल बॉटम मार रही लेकिन मारा नहीं है, उसकी कंफर्मेशन 41,900 के ऊपर आएगी। तो अब बेसिकली मार्केट ने जो बॉटम मारा था अब उसके आगे से अब मार्केट वंस अगेन अब न्यू हाई लगाने जा रही है। अब मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल्स की बात की जाए, क्योंकि अब 15 मिनट में अगर आप मार्केट को देखते हैं 15 मिनट या आधे घंटे के उसमें, तो मार्केट ने अब ऑफिशियली एक न्यू हाई दे दिया है। प्रीवियस जो हाई लगा था वो 41,950 के बाद अब उसके आगे मार्केट ने एक न्यू हाई दिया है। अब क्या होगा, अब मार्केट के लिए सबसे पहले है अब नेक्स्ट लेवल जो इमीडिएट लेवल आ रहा है 42,350 का लेवल, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, बेहद ही इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इधर लाई करती है। इसके ऊपर मार्केट ने पहले भी एग्जॉशन ली है और इस बार भी अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो मार्केट का जो लेवल आएगा वो होगा 42,500-550 का लेवल, ठीक है। ये आपका एटमोस्ट लेवल आपका रह सकता है। और उस लेवल के बाद जो अगली रेजिस्टेंस लेवल आएगी वो 42,750 से 42,800 का लेवल होगा। और आपकी नॉलेज के लिए इसके बाद जो लेवल है वो 43,150। बहरहाल ये तो लेवल्स इसलिए कि आपको आगे तक भी याद रहे, तो ये लेवल्स अभी इस वक्त ध्यान में रखने चाहिए आप लोगों को। मार्केट इस वक्त 15 मिनट के हिसाब से वंस अगेन ओवरबॉट जोन में दाखिल हो चुकी है। मार्केट में जो RSI की डाइवर्जेंस है, बेयरिश डाइवर्जेंस, वो भी अब बन चुकी है। आप देख सकते हैं प्राइस ने एक न्यू हाई दिया, जब पहला हाई दिया वो था तकरीबन 42,240 का हाई दिया मार्केट ने, और उस वक्त RSI ने 79 का हाई लगाया। और जब मार्केट ने आज जो दूसरा हाई बंद होते होते दिया था वो 42,264 का था, उस वक्त RSI ने एक लोअर हाई दिया वो अराउंड 70 का था। तो अब ये कह लीजिए एक बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है, लेकिन ये शो करता है कि अब आपने अलर्ट हो जाना है मार्केट में, आपने एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। क्योंकि मार्केट ने भी तेज़ी कहाँ से की ये हमें नहीं बोलना, मार्केट ने तेज़ी की है 41,750 से, और अभी तक उधर से कैलकुलेट किया जाए तो ठीक मार्केट 500 पॉइंट करीबन बढ़ चुकी है अपने लो साइड
साइड से, और उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं आई। ठीक है, तो अब अगर मार्केट यहाँ, ये एक सिर्फ इंडिकेशन है कि अब यहाँ से मार्केट अगर एडजस्ट करने जाती है, वंस अगेन वो एक बाय ऑन डिप की ही अपॉर्चुनिटी होनी है मार्केट में। तो इसलिए अब आपने ये करना है कि स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। मार्केट का जो इनिशियल सपोर्ट लेवल है 42,140 का है, 140 से लेकर 170 का लेवल। जो स्कैल्पर्स है उनके लिए जो मैं इंपॉर्टेंट मैं लेवल दूंगा वो है बेसिकली 170 का। ये एक इसलिए मैं ये लेवल दे रहा हूँ क्योंकि ये इस लेवल से मार्केट ने आज बाउंस बैक किया। जब मार्केट ने अब तक टॉप लगाया, उस बाद जब बाउंस बैक किया वो 175 का लेवल था, 42 से 175। तो ये स्कैल्पर्स के लिए लेवल रह सकता है। इसके नीचे अलर्टनेस बन सकती है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो अलर्टनेस बन सकती है। तो अगर कल के दिन मार्केट हाई साइड पर जाती है तो जो स्टॉक चल चुके हैं उनके अंदर प्रॉफिटिंग आ सकती है, तो कुछ माल बेच के आपको डिप पे वापसी रीएक्यूमुलेट का मौका मिलेगा। क्योंकि आपने ये नहीं भूलना कि इंट्राडे बेसिस पे मार्केट ने 500 पॉइंट का अच्छा खासा गेन कर चुकी है। तो हाई साइड पे जाती है, एक किसी भी वक्त एक शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग का आने के बिल्कुल चांसेस होंगे। और फिर उधर से जब मार्केट वंस अगेन डिप लेती है हाई साइड से 100 से 300 पॉइंट, तो वंस अगेन आपने बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। तो सेल ऑन स्ट्रेंथ एंड बाय ऑन डिप। ठीक है, आपने बेचना है सेल और फिर बाय ऑन डिप ज़रूर करनी है, क्योंकि इस वक्त मार्केट ने एक हायर हाई का वंस अगेन तसलसल शुरू हो चुका है। अब जो पहला स्टॉक है NRL है, NRL के हवाले से काफ़ी कमेंट भी आया और फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया। तो मैंने बोला आज NRL को एनालाइज़ कर देते हैं, क्योंकि हम मुसलसल क्या कहते हैं एनालाइज़ कर रहे थे ATRL और PRL को। तो इस बार मैंने इसलिए आज NRL को पिक किया। देखिए NRL को मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है NRL में। NRL का क्या सिचुएशन है इस वक्त कि NRL किस लेवल पे आया हुआ है इस वक्त, 224 का लेवल है ना। पहले भी हमने रिसेंटली देखा है कि जब भी इस लेवल के आसपास आता है, मैं आपको ये पूरी एक मार्क बना देता हूँ, ये लेवल है तकरीबन 214 से लेकर 220 का लेवल। ये वो एक ऐसा लेवल है जब भी इस लेवल पे आता है इसमें एक बाउंस बैक आता ही आता है। रिसेंटली हम ये देख, रिसेंटली इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल बना लिया, क्योंकि आप प्राइस एक्शन के हवाले से चाहे देखें कि 25 फरवरी 2022 को इसने अच्छा सपोर्ट ली। फिर बात कर ले हम 1 अप्रैल 2022 अच्छी खासी रेजिस्टेंस ली। फिर बात कर ले 10 मई 2022 अच्छी खासी सपोर्ट, फिर सपोर्ट ली, और फिर इसने तकरीबन ये 25 जुलाई को सपोर्ट, और फिर इसने वंस अगेन 21 सितंबर से सपोर्ट ली और यहाँ से एक रैली दिखाई। मकसद ये कहने का ये एक अच्छा लेवल है एक्यूमुलेशन का। अभी जो एक बेसिकली एक वजह है इसकी एक और चीज़ कि इसने रिसेंटली हम क्या देख रहे थे, जब भी इस लेवल पे आ रहा था 220-25 के लेवल पे, यहाँ से ही उठ रहा था 50-60 रुपये ऊपर, 270 तक जा रहा था। रिसेंटली हमने इसमें क्या देखा, जब ये इस लेवल पे आया, मैं बात कर रहा हूँ सितंबर की 22 सितंबर, तो इसने जो हाई साइड ली वो 245 तक की थी, सिर्फ 20 रुपये की एक मूवमेंट बनाई। तो एक लोअर हाई इसने ऑफिशियली दिया। अभी भी अच्छा लेवल है 224 इसका अच्छा लेवल, क्योंकि अभी ये क्या कर रहा है बेसिकली, अभी ये बेसिकली एक रिकवरी लेगा जो इसने 240 से गिरावट की है। कहाँ से गिरावट की है? 244 से। तो अब उसके अगेंस्ट एक रिकवरी लेगा हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के। तो अभी ये बेसिकली ये रिकवरी करेगा। इसका रेजिस्टेंस लेवल अभी 224 रुपये 50 पैसे पे बन रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है 225 रुपये का। जैसे ही ये इसके ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन करता है, ये आपको इनिशियली 228 रुपये 50 पैसे टारगेट करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद 231 रुपये और 234 रुपये, ये इसके रिस्पेक्टिवली टारगेट्स बनेंगे। और 234 के ऊपर इसमें असल बेसिकली एक बेहतरी आएगी और क्या कहते हैं नेगेटिविटी में कमी आते हुए दिखाई देगी। तो इस वक्त आपने अगर एक्सपेक्टेशंस करते भी है तो एक रिकवरी की उम्मीद लगाए, ज़्यादा बहुत उम्मीद नहीं लगाए। तो ये अच्छा है ओवरऑल, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे होगा। कोई स्ट्रिंग ट्रेड पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहता है तो 210 का स्टॉप लॉस है और टारगेट बनाए 250-270 का। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये टारगेट हिट हो जाता है 200, मतलब स्टॉप लॉस हो जाता है 210 का, तो फिर आपने एग्जिट का देखना है। क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस लगा ले इसका 210 के पास और टारगेट 260 का भी अगर बना ले, तो ये एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनता है तकरीबन 3 का। तो ये अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो की ट्रेड बन सकती है। लेकिन पर्सनली मेरे रिफाइनरीज में ATRL फेवरेट है। मैं ये नहीं कह रहा बाइंग के लिए, लेकिन एक बता रहा हूँ कि रिफाइनरीज में एक अच्छा स्क्रिप्ट है ATRL। अगले स्क्रिप्ट की बात की जाए तो अगला स्क्रिप्ट है, अगला स्टॉक की बात की जाए PPL। इसके हवाले से भी कमेंट में आया था और बाकी मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने आज इसको चूज़ किया। देखिए PPL की बात की जाए तो वंस अगेन ये अपने 52 वीक लो के लेवल्स पे आया हुआ है। मज़ीद ये डिस्काउंटेड रेट पे भी इस वक्त मौजूद है।
चाहे आप डेली टाइम फ्रेम में देखें तो उसके अंदर एक हाईली बुलिश डाइवर्जेंस बनते हुए नज़र आ रही है, और अगर हम इवन इसको आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इसके अंदर एक बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है कि जब इससे एक लो लगाए थे 5690 का, उसके बाद इससे न्यू लोस लगाए, लेकिन अब RSI न्यू लोस नहीं दे रहा है। क्लियरली एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें RSI के अंदर भी दिखाई दे रही है। और इसने एक रीसेंट जो वेव है, रीसेंट स्विंग हाई वो था अराउंड 60 पॉइंट, अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊँ तो 60.3 का, तो उससे अब इसने करेक्शन ली और उसका जो एग्जैक्ट लो लगा वो 56 रुपीज़ का लो लगा, जो कि बेसिकली एक 52 वीक लो है। अच्छा, अब इधर से क्या हुआ है कि अब ये जो गिरा है तकरीबन एग्जैक्टली बात की जाए तो ये गिरा है तकरीबन 4 रुपये। अब क्योंकि है भी ये लो वैल्यू स्टॉक, मतलब कि लो बीटा स्टॉक है, लो वॉलीटाइल इतना नहीं है ये स्टॉक, इसकी वजह से हम इसमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन शॉर्ट रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी 57 के ऊपर। ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस आ रही है इस वक्त, लेकिन अगर आपने लेना है तो शॉर्ट रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसको भी मुझे लगता है 1-2-3 दिन में मैक्सिमम ख़त्म कर देगा, उस तक ये कर देगा, क्योंकि आप 15 मिनट में भी देखें तो एक बुलिश डाइवर्जेंस बंद रही है। तो शॉर्ट में अगर आपने टारगेट करना है 57, 50 से लेकर 58, 50 तक या 58, 70 तक, तो आप इसमें देख सकते हैं। ओवरऑल लो वॉलीटाइल स्टॉक है, मैं ज़्यादा तो रिकमेंड नहीं करूँगा। स्टॉप लॉस ये क्या इस वक्त 56, 69 पे बन रहा है, बल्कि बंद तो इससे भी शायद नीचे हुआ होगा, अगर मैं हम देखें तो 56, 59 पे बन रहा है। तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 56 का लगा कर इससे भी 1-2 रुपये तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 57, 50, 58, 50 ले सकते हैं। तो ये है थोड़ा रिस्की स्टॉक है इस वक्त, है बहुत ही आउटस्टैंडिंग, ये अच्छी रेट भी इसका क्वाइट अट्रैक्टिव है, लेकिन जैसे कि हमने देखा इसकी जो अर्निंग आई वो कितनी बुरी आई, सिर्फ 0.45। वैसे छोटा टारगेट के लिए आप इसमें डेफिनेटली PPL को चेकआउट कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक है आज का वो है PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल। इसकी बात की जाए तो ये इस वक्त काफ़ी ही अट्रैक्टिव रेट्स पे आया हुआ है। मज़ीद देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है। ये लेवल है तकरीबन 155 का लेवल। ये प्रीवियसली काफ़ी बार 18 मार्च को पहले इससे बाउंस बैक हुआ है, बहुत बार ये इस लेवल से इसने हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए दिखाई दी। इस लेवल को ये ब्रेक करने में नाकाम रहा एक तरीके से, 155 का लेवल। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके जो इसने लो मारा था वो 154 का ही हाईएस्ट ही लो है गालिबन। तो ये कि 150 ये जो लेवल है इसका काफ़ी अच्छा लेवल है इस वक्त। तो एक्स होने के बाद ये इस लेवल पे आया हुआ है। तो अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो इस वक्त वो 154 के स्टॉप लॉस के साथ ऑन क्लोजिंग बेसिस डेली टाइम फ्रेम में वो एक स्ट्रिंग ट्रेड के लिए यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली इसने बहुत अच्छे से सपोर्ट्स दिखाई है और है भी रिस्क, सिर्फ 2 रुपये का रिस्क है इसमें। तो रिस्क देखा जाए तो और भी कम है। अगर कोई और भी कम रिस्क करना चाहते हो आप 1 रुपये का कर ले, 155 रुपये पे इस रेट पे वो ले ले आप रिस्क। तो ये कहने का मकसद ये कि ये इस वक्त एक अट्रैक्टिव रेट पे है। इसमें जो मूवमेंट है वो देखेंगे 157 के ऊपर, 157 के ऊपर इसके अंदर एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है। तो PSO को ये अच्छा स्टॉक है इस वक्त, अच्छे रेट पे आया हुआ है, डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस याद रहे, बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। अगला जो स्टॉक है मुगल की बात की जाए तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर परफॉर्म कर रहा है, मुसलसल एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से इस वक्त जो ये इससे हम लोग को इसी बार 1 सेकेंड ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए दिखाई दी, जो आप मज़ीद डेली टाइम फ्रेम में मज़ीद बेहतर तरीके से देख पाएंगे। तो ये इस वक्त जैसे इंट्राडे ट्रेड्स के लिए बहुत अच्छा है, टारगेट करने के लिए तकरीबन 69, 70, 72 तक इसमें एक अच्छा टारगेट बन सकता है मुगल में। साथ ही में अभी वीडियो को भी इख्तिताम पे ले आता है। इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मार्केट में याद रहे जो आपने इंट्राडे के लिए अच्छी जो वो रह सकते हैं सेक्टर्स, आपका सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है, मैंने डिस्कस नहीं किया आज, लेकिन ये कि सीमेंट सेक्टर को डेफिनेटली आप इंट्राडे पर्पसेस के लिए देख सकते हैं। लेकिन याद रखिए हाई साइड्स में आपने मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि आज सीमेंट अच्छा खासा चल चुका है, कल भी थोड़ा हल्की फुल्की जो कसर रह गई होगी तो हाई साइड से इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो लेकिन सीमेंट सेक्टर में आप इंट्राडे बहुत अच्छी लॉन्ग एंट्रीज मिल सकती है। स्टील सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हो गए, सेकंड थर्ड के स्टॉक्स में भी आपको इंट्राडे में अच्छा चांस मिल सकता है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।